नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे मेरे संग की औरतें पाठ के। ठीक है, पहले 4 प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, लेखिका जी ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? तो सुनिएगा बच्चों गौर से। लेखिका जी ने भले ही अपनी नानी जी को नहीं देखा था, पर अपनी माँ, पिताजी आदि से उनके बारे में सुनकर बहुत कुछ जान गई थी। ये हम में से भी कईयों का अनुभव है ऐसा। लेखिका जी ने अपनी नानी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होने के निम्नलिखित कारण बताए या थे, पाठ से पता लगे। पहला, लेखिका जी की नानी अपनी बेटी अर्थात लेखिका जी की माँ की शादी आज़ादी के सिपाही से कराना चाहती थी। इससे उनका स्वतंत्रता के लिए जुनूनी होने का पता चलता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना ही था, पर उन्होंने कुछ काम किया। तो लेखिका जी की नानी जी को अपनी बेटी की हमेशा चिंता रहती थी। वे ममतामयी माँ थी, अर्थात लेखिका जी की माँ की चिंता रहती थी। तो उनकी नानी पर्दानशी अर्थात पर्दा करने वाली, अनपढ़, परंपरागत ढंग से रहने वाली महिला थी, पर वे निजी जीवन में आज़ाद ख्यालों वाली थी। ठीक है, इसके उदाहरण हमें दिखे थे जब उन्होंने प्यारेलाल जी से बात की थी। उनकी नानी स्पष्टवादिनी महिला थी। उन्होंने बिना संकोच अपने मन की बात स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जी से कह दी, जिसे सुनकर सब दंग रह गए, क्योंकि पर्दानशी भी थी। वे किसी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करती थी, अर्थात इंटरफेरेंस, भले ही वे लेखिका जी के नाना ही क्यों ना हो, क्योंकि वो बैरिस्ट्री पढ़कर आए थे। बाद में उन्होंने कभी भी वो क्या करते थे क्या नहीं, उन्होंने कभी इंटरफेरेंस नहीं की। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, लेखिका जी की नानी जी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? तो बच्चों, सर्वप्रथम यूं तो लेखिका जी की नानी जी का आज़ादी के आंदोलन में कोई प्रत्यक्ष योगदान ना था, डायरेक्ट कोई उन्होंने भाग नहीं लिया था, क्योंकि वे अनपढ़ थी, परंपरागत थी, पर्दानशी थी और दूसरों की ज़िंदगी में दखल ना देने वाली थी। ठीक है बच्चों, परंतु कम उम्र में ही अपनी मृत्यु को निकट जान वे अपनी 15 वर्षीय बेटी के लिए चिंतित हो उठी, अर्थात लेखिका जी की माता के लिए। उन्होंने अपने पति जी से कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं, और उनसे मिलकर उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता वे स्वयं तय करें, जबकि पति को नहीं कहा। जिस वर्ष से उनकी बेटी की शादी हो, वह भी उन्हीं अर्थात प्यारेलाल शर्मा जी जैसा ही आज़ादी का सिपाही हो, देश को प्यार करने वाला हो। इस तरह उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में परोक्ष भागीदारी रही। परोक्ष का मतलब है इनडायरेक्ट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों तीसरे प्रश्न के 2 टुकड़े हैं। तो लेखिका जी की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में, मतलब इसको ध्यान में रखते हुए, पहला है कि लेखिका जी की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं, और दूसरा लेखिका जी की दादी के घर का माहौल, उसका शब्द चित्र। ठीक है बच्चों, तो क्रम से करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेखिका जी की माँ की विशेषताओं की बात करते हैं। तो वो निम्नलिखित हैं। लेखिका जी की माँ आजीवन खादी की साड़ी पहनती रही तथा गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती रही। ठीक है बच्चों, उनकी माँ में खूबसूरती, नज़ाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता का संगम था। निष्पक्षता होती है किसी की साइड ना लेना। इससे वे परिजात सी लगती थी, एक अद्भुत कोई परी सी लगती थी। उनमें आज़ादी के प्रति जुनून तथा लगाव था। ठीक है, वे हमेशा किसी की गोपनीय बात, सीक्रेट बात को गोपनीय ही रखती थी और किसी के भी सामने प्रकट नहीं करती थी, नहीं बताती थी। चुगलीखोरी वाली आदतें होती ना हमें भी। वे सदा सत्य बोलती थी, सच बोलती थी। इससे परिवार और बाहर वाले सभी उनका आदर करते थे। ठीक है बच्चों, तो दूसरा प्रश्न था कि दादी जी के घर का माहौल। ठीक है, तो आते हैं दादी जी के घर के माहौल पर। तो लेखिका जी की दादी जी के घर का माहौल अन्य घरों से अलग था। यहाँ पर 2 घरों की बात हुई ना, एक नानी और दादी। वहाँ सबको लीक से हटकर चलने की छूट थी। लीक से हटकर होता बच्चों, लीक मतलब लकीर, मतलब लाइन, कि जो समाज जिन चीज़ों पर चल रहा है उनसे अलग। ठीक है, तो लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं किया जाता था, ये अच्छी बात थी। ठीक है, खुद दादी माँ ने ही अपनी पुत्र वधू अर्थात बहू के गर्भवती प्रेग्नेंट होने पर बेटी पैदा होने की कामना की थी। तो घर में स्त्रियों को आदर सम्मान दिया जाता था। खुद लेखिका जी की माँ को परिवार भर के लोग मानते थे, सम्मान करते थे। परिवार का वातावरण धार्मिक था।
ठीक है। दादी खुद नियमित रूप से मंदिर जाया करती थी, ठीक है। उनके परिवार में साहित्यिक माहौल था, लिटरेचर को लेकर लिखा जाना। लेखिका जी की माँ पुस्तकें पढ़ने, चर्चा करने, संगीत सुनने में समय बिताया करती थी। वहाँ स्त्रियों का इतना सम्मान किया जाता था कि लेखिका जी की माँ की 5 पुत्रियाँ होने पर भी घर में लेखिका जी की माँ का आदर कम न हुआ था। क्योंकि आप समझते हैं ना, समाज में जैसा माहौल है कि यहाँ लड़की पैदा हुई, तो वो सोच नहीं थी। बच्चों, चौथा प्रश्न आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। पतोहू अर्थात पोते पोतियों की बात होती है ना। तो बच्चों, ये आप खुद भी लिख सकते हैं, जो मुझे लगा वो मैं आपको राय दूंगा, बाकी आप अपने दिमाग से लिखिए। तो बच्चों, लेखिका जी की परदादी लीक से हटकर चलने वाली महिला थी, तो उन्होंने लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी होगी शायद, जो मुझे लगता है कि क्योंकि उस समय ऐसी मन्नत मांगना और सबके सामने बताना अत्यंत साहसपूर्ण कार्य था और उन्हें ऐसा शौक था लीक से हटकर चलने का। ऐसा करके वे सबसे अलग दिखने की चाह रखती होंगी। उनके ऐसा करने का दूसरा कारण यह रहा होगा कि वे स्वयं एक महिला थी। कहीं ना कहीं वो फीलिंग भी होगी, भावना होगी। उन्होंने महिला होकर स्वतंत्र जीवन जिया था तथा अपने जीवन में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं देखी थी। तो जैसा माहौल देखता है इंसान, वैसा जोश भी आता है। इसलिए महिला होना उनके लिए गर्व की बात थी, तो इसलिए उन्होंने लड़की पैदा होने की भी मन्नत मांगी होगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।